दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 फाइनली खत्म हो गए हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और बीजेपी जहां टारगेट कर रही थी कि वो 400 प्लस सीट्स जीतेंगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ और इस बार के इलेक्शन में वो 303 सीटों से सीधा 240 सीटों पर आ गए हैं। और वहीं कांग्रेस जिसने 2019 में सिर्फ 52 सीटें जीती थी, उनकी सीटें बढ़ करके लगभग 99 हो चुकी हैं। एंड सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी पार्टी को लगा वो लगा उत्तर प्रदेश में, जहाँ वो कॉन्फिडेंटली दावा कर रहे थे कि वो पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ और वो सिर्फ 33 सीटें जीत पाए उत्तर प्रदेश में। एंड वहीं पर जो समाजवादी पार्टी है उसने लगभग 37 सीटें जीती। एंड सारी पार्टी जिन्होंने मिलकर के INDI अलायंस को फॉर्म किया था वो मिलकर से 232 सीटें जीत पाई। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलती करी एंड स्पेशली बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाए और वहां पर भाजपा से ज्यादा सीटें जीत पाए। तो दोस्तों साल 2024 के इलेक्शन कैंपेन्स में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था वो देश की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड उनका जो क्लियर पर्पस था वो इस बार देश की प्रोग्रेस को ज्यादा प्रायोरिटी देना था rather than playing caste politics and religion politics। बट कांग्रेस पार्टी जो कि 10 सालों से पावर में नहीं है, उनके पास अच्छा खासा समय था स्ट्रेटजी बनाने में कि वो कौन सी गलतियां इतने सालों से करते आ रहे हैं और बीजेपी को क्यों मात देती जा रही है। एंड इस बार के इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रॉपर प्लानिंग करके आती है एंड सारी पार्टियों को मिलकर के एक अलायंस फॉर्म करती है विच इज ऑब्वियसली INDI अलायंस। एंड कांग्रेस पार्टी जो कि पिछले 10 सालों से बहुत ब्लंडर्स करती आ रही थी, जहां वो अपने नैरेटिव्स को सेट करने के बजाय बीजेपी के नैरेटिव्स को काउंटर करती थी और उन्हें गलत साबित करने पर तुली रहती थी। बट इस बार के इलेक्शंस में उन्होंने अपने नैरेटिव्स को सेट किया एंड बीजेपी ने गलती करी कि वो किस तरीके से हम इनको गलत साबित कर सके। एंड यहीं पे जो कांग्रेस पार्टी है उसने कास्ट डिवीजन पॉलिटिक्स, फ्रीबीज का भर भर के उपयोग किया अपने मैनिफेस्टोज में एंड प्रमोशनल मार्केटिंग कैंपेन्स में। इसमें सबसे पहला था जो 400 पार वाली सीटें थी कि बीजेपी एंड उसकी जो अलायंस में पार्टीज हैं वो 400 पार सीटें कर लेती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे एंड देश पर डिक्टेटरशिप ले आएंगे एंड लोगों से जो उनकी वोटिंग राइट्स है उसको छीन लिया जाएगा। एंड डेमोक्रेसी जाने का जो डर था इसे इंडिया अलायंस ने बहुत भर भर के उपयोग किया। एंड स्पेशली जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं या फिर जो दलित समाज के वोटर होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लगाव है वो थोड़ा ज्यादा रहता है बाकियों के मुकाबले। एंड उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनके प्रमोशनल कैंपेन से एंड इंडिया अलायंस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके जितने भी नेता थे, उन्होंने इस चीज का भर भर के उपयोग किया कि किस तरीके से अगर 400 पार हो जाते हैं तो संविधान बदल देंगे, आपसे आपकी वोटिंग राइट छीन लेंगे। और इतना ही नहीं, मीडिया चैनल से लेकर के जितने भी लेफ्ट विंग के यूट्यूबर्स थे, इवन फॉरेन मीडिया, सब ने इस चीज का प्रमोशन भर भर के किया। इसका बेनिफिट इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज को मिला। एंड सेकंड आता है फ्रीबी पॉलिटिक्स। अपने प्रमोशन कैंपेन से राहुल गांधी ने फ्रीबी पॉलिटिक्स का भरपूर उपयोग किया, जहां पे वो लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स को, कि अगर आप हमें वोट देते हैं और हमारी सरकार बन जाती है तो वो हर महीने लगभग 8,500 रुपए का बेनिफिट देंगे एंड साल का 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेगा। एंड उनकी फेमस लाइन खटाखट खटाखट तो आपको याद ही होगी। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का, खटाखट 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 यहाँ बीजेपी अपनी प्रमोशनल कैंपेन्स में देश की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, स्पेस सेक्टर की ग्रोथ, इन सब चीजों पे फोकस कर रही थी। बट वहीं पे इंडिया अलायंस ने इसका एकदम उल्टा करा और उन्होंने फ्रीबीज पॉलिटिक्स का यूज किया जो कि सालों से चलता आ रहा है। एंड अपने मैनिफेस्टो से लेकर के हर पॉलिटिकल मीटिंग एंड एक्टिविटी में डेली इसका जिक्र किया। एंड थर्ड आता है रिजर्वेशन, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर के अपनी कैंपेन्स को रन कर रही थी, वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का भरपूर उपयोग किया और अपनी कैंपेन्स में रिजर्वेशन को लेकर के काफी बातें करी कि अगर 400 पार कर लेंगे तो देश से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको हटा देंगे और अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है तो रिजर्वेशन है उसको 50% से बढ़ा करके और ज्यादा कर देंगे। एंड यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में जहाँ बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और कांग्रेस पार्टी ने स्पेशली समाजवादी पार्टी ने गेन की है, एंड यहाँ यूपी एंड बिहार जैसे स्टेट्स में कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जातिवाद के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इलेक्शंस में। एंड इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी है उसने यूपी में सीटें ज्यादा जीत ली। पिछले 10 सालों में जो बीजेपी थी उसने अपने थोड़े से अप्रोच को चेंज किया था एंड इट्स लेस अबाउट रिलीजन एंड वो देश की प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। जहाँ बीजेपी का अप्रोच थोड़ा कैपिटलिस्टिक ज्यादा था, बट वहीं जो कांग्रेस का अप्रोच था वो थोड़ा सोशलिस्ट ज्यादा था। एंड दैट इज व्हाई जो बीजेपी है उनकी सीटें कम हो गई यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड स्पेशली राजस्थान में भी। एंड जो इंडिया अलायंस की पार्टी थी, कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपना जो सीटों का शेयर था उसको बढ़ा लिया। एंड साल 2019 के इलेक्शंस में जहाँ पे बीजेपी ने यूपी में अकेले 63 सीटें जीती थी, वहीं पे उनका जो 2024 में शेयर था वो घट के लगभग 33 सीटों पर आ गया। बट सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले 1.5 सालों से जो इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा हावी रही थी बीजेपी के ऊपर। पर चाहे उसमें नैरेटिव बिल्डिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, अपने जो मैसेज है उसको क्लियरली लोगों तक कम्युनिकेट करना हो, ग्राउंड लेवल पे आकर के लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना हो, इन सभी चीजों में कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया अलायंस की पार्टीज थी, उन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं मात दे दी थी। एंड इन सभी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस एंड स्पेशली समाजवादी
वाली पार्टी थी उन्होंने सीटें ज्यादा जीत ली एज कम्पेयर टू बीजेपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको छोटी सी केस स्टडी पसंद आई होगी। बीजेपी ने ऐसे क्या गलती करी एंड कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या सही किया, इसकी वजह से जो उनका सीटों का शेयर है उन्होंने उसको पार्लियामेंट में बढ़ा लिया है एंड बीजेपी का कम हो गया है। एंड अगर आप और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, फिर चाहे स्टार्टअप लॉस मेकिंग हो या फिर प्रॉफिटेबल हो, और किस तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, स्पेशली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल, ताकि उनको भी पता लगे कि बीजेपी ने ऐसे क्या गलती करी जिसकी वजह से उनका शेयर है वो कम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।